हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी 45 क्वेश्चन की, वो सोल्व कर रहे थे। और इससे पहले ये टोटल 45 क्वेश्चन में कह सकते हैं हर सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन, 45 सेट्स थे। इसमें से 38 सेट कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं सेट नंबर 39 पे और इसके पार्ट नंबर थर्ड पे, सॉरी पार्ट नंबर सेकंड पे। पार्ट नंबर सेकंड में जैसे पहले पार्ट में हमने इसके 50 क्वेश्चन जीके रहता है, पार्ट वन में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके के 50 क्वेश्चन कवर किए थे। फिर सेकंड पार्ट में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है, मतलब 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक। आपके वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में कवर होंगे जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 1/12/2023 शिफ्ट नंबर थर्ड में रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे आपके कवर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। आपको बताना है इसकी मिरर इमेज बतानी है। तो मिरर इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होती है। जैसे ए है दोस्तों, ये राइट में है तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, और टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा। यहाँ तो आ रहा है, ये ऑप्शन बार में ए आना चाहिए स्टार्टिंग में, सभी में है। अब दूसरे नंबर पे दोस्तों ई आएगा उल्टा होने के बाद, यहाँ पे के है इसमें, ये ऑप्शन भी पार हो गया। दो ऑप्शन तो ये एलिमिनेट हो गई। उसके बाद देखना आपको डिफरेंस इनमें कहाँ पे है। इनमें डिफरेंस है लास्ट में, तो लास्ट में दोस्तों आर को चेंज करेंगे। आर टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आर टॉप टू बॉटम चेंज कर दिया, वो होता है वोटर इमेज में, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52। देखना है इनमें क्या रिलेशन है, कौन सा पैटर्न फॉलो होता है, उसके बेसिस पे आपको बताना है नेक्स्ट वाली फिगर क्या आएगी। अब जैसे ही मैंने देखा दोस्तों, ये ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइनेशन हो गया इस साइड, मतलब 45 डिग्री का टर्न आया। 45 डिग्री का टर्न आया, पहले स्ट्रेट लाइन थी ये लाइन ऐसे थी पहले, 45 डिग्री का टर्न हो गया इसमें, मतलब 45 डिग्री कह सकते हैं घुमा दिया इसको एंटी क्लॉकवाइज, और एक सिंबल नया इसमें ऐड हो जाता है। उसके बाद 45 डिग्री फिर घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये स्ट्रेट लाइन बन गई और एक सिंबल पीछे ऐड हो गया। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया दोस्तों, नीचे की तरफ फेस हो गया, और एक और ऐड हुआ है नया सिंबल, या कहते हैं नया लेटर आ गया। 45 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दोस्तों डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी। अब जैसे दो सिंबल ऊपर हैं तो दो सिंबल नीचे भी आएंगे, मतलब एम है, जैसे एम के बाद एक और आ जाएगा नया सिंबल, या एम के बाद एक सिंबल और आएगा, और ये ओके तो ऊपर है ही है। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, तो इंक्लाइनेशन है, ये ऑप्शन बार हो गया। ओके नीचे आएगा, ये एम आई नीचे दोस्तों गलत हो गया, तो ये ओ के नीचे आना चाहिए, दोनों में नीचे है। यहाँ एम है तो सिंगल है, एक और आना चाहिए इसके पीछे, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 53। बताना है आपको कौन सी जो गिवन ऑप्शन है इसके अंदर एम्बेडेड है सेम टू सेम, लेकिन घुमाने की आपको अनुमति नहीं है, आपको सेम टू सेम देखना है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, जिस तरह इसमें फिट बैठना चाहिए, ऐसे कैसे घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। देखो देखते हैं। पहला इसमें, अगर यहाँ देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई भी ऐसी लाइन आपको नहीं दिखेगी, ऐसी लाइन, ये वाली लाइन, अगर ये वाली फिगर यहाँ पे बनेगी इस टाइप से, लेकिन ऐसी लाइन इसमें कहीं नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद ये वाला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, दूसरे तीसरे वाला, देखो दूसरे वाले देखते हैं पहले। दूसरे वाले में ये फिगर कहाँ बनेगी आपको देखना है, देखो मैं देखता हूँ इसको नीचे, क्योंकि ये कर्व आएगा नीचे की तरफ। देखो यहाँ पे अगर देखते हो आप, ये लाइन ऐसे गई हुई है, फिर एक लाइन ऐसी है यहाँ पे, ऐसे गई हुई है, फिर ये दो लाइन ऐसे सेम टू सेम, ये सर्कल भी दोस्तों कंप्लीट होता है ऐसे, ये लाइन भी गई हुई है कर्व यहाँ तक, और ये देखो, ठीक है, और ये दो लाइन ये यहाँ पे भी ऐसे, ये भी फिगर कंप्लीट होती है ऐसे, और ये वाला दो लाइन ऐसे ही बन जाएंगी दोस्तों, ये वाली भी बनती है, सेम टू सेम है। ऑप्शन सेकंड जो इसके अंदर एमेटेड है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, डी के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। छह व्यक्ति है, डी के बाईं ओर दोस्तों केवल दो हैं, मतलब इसके मतलब डी के दाईं ओर कितने होंगे, फिर तीन होंगे।
डी और ई के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के बीच अगर दो व्यक्ति बैठे हैं तो ई तो लेफ्ट साइड तो हो नहीं सकता, तो ई होगा राइट कॉर्नर पे। आपको बताना क्या है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है। एफ सी के ठीक दाएं बैठा है, एफ है जी सी के ठीक दाएं। ए बी के ठीक बाएं बैठा है, ए है जी बी के ठीक बाएं। बी डी के ठीक बगल में नहीं है बैठा है, बी डी के बराबर में नहीं आएगा दोस्तों। बी कहाँ नहीं आएगा, डी के बराबर में नहीं आएगा, तो आपको बिठाना पड़ेगा बी को यहाँ पे। फिर ए यहाँ होगा और ये एफ होगा और यहाँ होगा सी, तो लेफ्ट साइड में कौन आएगा, सी आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, पैटर्न बनेगा सी एफ डी ए बी। क्वेश्चन नंबर 55, कौन से सिंबल हैं आपको रिप्लेस करने चाहिए इस इक्वेशन में ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसमें डिवाइड वाला सिंबल। अब मुझे पता है दोस्तों, यहाँ पे अपने आप में 84 को 6 भाग करता है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको ऑप्शन को हम पिक नहीं करेंगे क्योंकि 14 6 84 होता है। उसके बाद माइनस गुना को इनको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर माइनस को मैं गुना से रिप्लेस करता हूँ, पहला ऑप्शन उठाता हूँ, ये 84 फिर डिवाइड बाय 6 प्लस 9, माइनस को गुना से रिप्लेस करूंगा तो क्या 41 बन पाएगा, कभी भी। आप कहेंगे 84 21 तो ये हो गया, 12 गुना 9 108 हो गया दोस्तों, कभी भी नहीं बनेगा। ये ऑप्शन भी बार हो गया, ये उठाते हैं 84 डिवाइड बाय 6, माइनस को प्लस से रिप्लेस करना है, तो यहाँ करूंगा प्लस की जगह माइनस आएगा 9 और यहाँ प्लस हो जाएगा 12 गुना 3। क्या ये 41 बनेगा, देखो इसको डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 14 आएगा, 14 6 84 होता है, -9 है और 12 गुना 3 था ये, सॉरी मैंने 36 कर दिया, 12 गुना क्या था 3 था, ये आएगा दोस्तों 12 3 36। अब यहाँ से 14 में से 9 गए 5 आएगा और 36 में 5 जोड़ेंगे 41 बनता है अपने आप में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, जब खोलेंगे कैसी फिगर बनेगी, सबसे पहले आपको ये देखना है, एक तो ये कट ऐसे आएगा, एरो आएगा, जब खोलेंगे 4 एरो आएंगे दोस्तों, 4 एरो आएंगे, क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी, जैसे दो ऐसे होंगे, दो का फेस होगा ऊपर की तरफ। सबसे पहले ये देखना आपको, सबसे पहले इस तरह से आपको चेक करना है। अब यहाँ पे एरो का अपोजिट है एक दूसरे के, एरो अपोजिट है एक दूसरे के, और यहाँ भी कितने हैं, एरो अपोजिट हैं, लेकिन ये वाली फिगर कितनी आएंगी, ये वाली जैसे जो बने हुए हैं दोस्तों, जो निशान बने हुए हैं सिंबल के, ये वाला, ये भी कितने आएंगे, ये वाले, ये भी 4 आएंगे। जैसे 1 2 3 4 आने चाहिए, यहाँ पे 2 हैं, ये ऑप्शन बार हो गया। और एरो के आउटसाइड रहेंगे, एरो के इनसाइड नहीं आएंगे, एरो के इनसाइड ये वाले सिंबल इनसाइड हो गए, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब ये कट भी 4 आएंगे, जैसे मैंने बताया इसमें 2 और 2 ऊपर, ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब देखो यहाँ पे 4, ये ऊपर जैसे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल बने हुए हैं, ये भी 4 आएंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57, 7 या 21 7 पंजे 35, नहीं बनेगा पैटर्न। इसमें 14 ऐड हुआ है और यहाँ पे दोस्तों 23 और 14 37 है, 14 ऐड हुआ है यहाँ पे भी, 14 ऐड हुआ है यहाँ पे भी, तो ऐसे ही यहाँ पे भी होना चाहिए। तो कह सकते हैं 14 ऐड करने पे 31 आना चाहिए, तो 31 में से 14 माइनस कर दो तो ये आएगा 17, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 58, देखना है इसमें क्या पैटर्न है। इसका अपोजिट लिख दिया, 25 का अपोजिट दोस्तों दो, यहाँ पे क्या होगा, बी का अपोजिट 25 होता है, इसका अपोजिट लिख दिया, ओ का अपोजिट 12 होता है और डब्ल्यू का अपोजिट 4 होता है। अपोजिट लेटर लिखने हैं आपको, जैसे ये है, यू का अपोजिट जो नंबर आएगा, मतलब कि जो लेटर होगा उसकी संख्या लिख देनी है। यू का अपोजिट, अपोजिट के लिए सम 27 होना चाहिए, इसका 21 होता है, 21 6 27, मतलब 6 इसका अपोजिट होगा। फिर 13 का अपोजिट होगा दोस्तों 14, मतलब एन, पी का 11 होगा, 6 14 11 आना चाहिए स्टार्टिंग में, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 59, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है।
ठीक है, जब इसको खोलेंगे, एक तो ये वाली, तो दोस्तों ये कॉर्नर तो ऐसे ही देखना है आपको, पहले ये कॉर्नर मैच करना है, ये कॉर्नर पहले मैच करना है आपको। अब सभी में ये कॉर्नर तो अपने आप में सेम है, सभी में। उसके बाद लेफ्ट टू राइट खोलेंगे दोस्तों, लेफ्ट टू राइट खोलेंगे तो ये जो अंदर की तरफ है तो सर्कल अंदर की तरफ ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो पलट दिया इसने, ये गलत हो गया, ये वाला देखो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी क्या किया इसने, पलट दिया, ये सर्कल अंदर की तरफ आना चाहिए था, ऑप्शन भी बार हो गया। ये सर्कल दोस्तों यहाँ पे क्या किया, जब इसको खोलेंगे तो ये सर्कल ऐसे खुलेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ आएगा सर्कल, इस फिगर के। बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा खुद से ही, माइंड में आपको पिक्चर परसेप्शन तैयार करना पड़ेगा आपको इसका। देखो यहाँ पे उल्टा कर दिया, वर्टिकल कर दिया इसको, ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। कौन सी बनेगी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मतलब चारों सर्कल फिगर के इनक्लोज अंदर की तरफ रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। पर्सन चिन्ह के स्थान पे कौन सी शेप आएगी जब इस पैटर्न को कंप्लीट करना है, कौन सी आएगी ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। देखो जब इसको कंप्लीट करेंगे, एक ट्रायंगल सी बनेगी, एक तो ट्रायंगल बनेगी दोस्तों, और उसके अलावा जैसे यहाँ डबल लाइन है तो यहाँ भी डबल लाइन आनी चाहिए, तो इसमें सिंगल लाइन है, ये ऑप्शन बार हो गया। बॉर्डर पे डबल लाइन, और क्या इस तरह से आनी चाहिए डबल लाइन, यहाँ पे जैसे बनी हुई है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। यहाँ देखो डबल लाइन है, यहाँ भी डबल लाइन है, लेकिन जो शेप बनती है ऐसे कर्व वाली शेप नहीं बनती, ऐसे बनती है ये वाली त्रिकोणी सी, ठीक है। तो ये कर्व था इसलिए ये ऑप्शन भी बार हो गया। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये कर्व है यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये कर्व वाली शेप है। और यहाँ पे कर्व वाली शेप नहीं है, ये अपने आप में ठीक है, ठीक है, ये सीधा क्या है, कर्व वाली शेप नहीं है, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है और लाइनें लगी हुई है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कितने त्रिभुज हैं ये बताना है इसमें, कितने, हाउ मैनी ट्रायंगल, गिनने पड़ेंगे, गिनते हैं। देखिए तीन तो दोस्तों इसमें होंगे, क्योंकि एक ये वाला, एक ये वाला, एक बड़े वाला, तीन। वैसे ही तीन, एक बीच में स्ट्रेट लाइन है, तीन यहाँ होंगे, तीन दूनी छः, तीन इसमें होंगे फिर, छः तीन नौ। दोस्तों एक ये हो गया, नौ और एक 10। एक ये हो गया, कौन से वाला, ये वाला, 11। एक ये वाला भी होगा, ठीक है, ये वाला भी होगा, 12 होंगे। ऑप्शन फोर, जैसे ही 10 से ज्यादा काउंटिंग हो जाती है तो आपको ऑप्शन कर देना एग्जाम में, टाइम खराब नहीं करना। जब आपको पता है 10 से ज्यादा होगी तो फिर एक ही ऑप्शन है, 10 से ज्यादा है जो 12। क्वेश्चन नंबर 62। जो पैटर्न इनके अंदर है वही आपको ऑप्शन में ढूंढना है, किसके अंदर सेम पैटर्न है। अब इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ 353 है, 291, 138। दोस्तों अगर मैं 291 इसके आसपास जाता है, इन दोनों को जोड़ के देखता हूँ, क्योंकि इनका दोनों का एडिशन, ये नंबर बड़ा है, तीसरे वाला, इसमें मैंने जोड़ दिया 138। 291 में 138 जोड़ता हूँ तो ये आएगा 9, 12, 41, 429। 429, 429 दोस्तों से चार 353 कैसे बनाऊंगा, 429 से 53 कैसे बनाऊंगा मैं, अगर इसमें से माइनस कर देते हैं 76, तीन, 12 में 7 के 5, ये आएगा 353। पैटर्न क्या है, इसने क्या किया है इसमें, आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को ऐड किया है और 76 माइनस कर दिया। इन दोनों को ऐड कर दो, 178, 154, 8 और 4 12, एक कैरी, 7 और 5 12, एक 13, एक कैरी, 332। 332 में से 76 माइनस कर दो, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पे 12 में से 7 के पास, ये बचेगा 2, 256। मतलब पैटर्न क्या है, पैटर्न है इसमें पहले और दूसरे को ऐड करना है, और जो इनका एडिशन आएगा उसमें से 76 माइनस करना है, फिर कौन सा नंबर आ रहा होगा, तीसरा नंबर आ रहा होगा। इस तरह से आपको देखना है, पहले और दूसरे को ऐड करना है, 76 माइनस करना है, किसके बराबर आएगा, तीसरे नंबर के बराबर आएगा। अब देखते हैं, 331, 197,
331, 197, 8, 8, 4। इसमें से 76 माइनस करेंगे दोस्तों। इसमें से कितना माइनस करोगे? 400। 331 में 197 मैंने गलत कर दिया क्या? देखो, सात और एक सौ, 100 हमें 331 में 197 ऐड करना था, 157 कर दिया मैंने गलती से। क्योंकि कई बार नजर यहाँ से दूसरी ओर चली जाती है। ये देखो, यहाँ पे 157 पे दिमाग चला गया, तो यहाँ पे 197 आएगा। 8, 12, एक कैरी, 528 में से 76 माइनस करना है। 528 में से 76 माइनस करता हूँ, तो 8 में से 6 गए 2, 12 में से 7 गए 5, ये आएगा 452। सेम पैटर्न है ऑप्शन फर्स्ट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63। इसको खोलना है, कौन सी फिगर बनेगी ये आपको बताना है। जब इसको खोलेंगे, इस टाइप की फिगर होगी ना, जब इसको खोलेंगे तो सबसे पहले तो आपको ऐसे खोलेंगे। ठीक है, जब इसको ऐसे खोलेंगे दोस्तों, ये लाइन ऐसे ही आएगी और ये ऐसे बनेगा। और ये सर्कल है ना, जो जैसे इसके ऊपर है तो ये ऐसे ही आएगा। ऐसे ही फिर उल्टा हो जाएगा। सर्कल अंदर की तरफ आएंगे, सर्कल बाहर नहीं जाएगा फिगर से। यहाँ पे सर्कल बाहर गया हुआ है, यहाँ पे भी आउटसाइड चला गया, ये ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गए। अब दोस्तों जब हमने खोला, ये देखो यहाँ पे लाइनिंग ठीक है, नीचे नीचे लाइनिंग क्या है, अपने आप में ठीक है। लेकिन ऊपर वाली फिगर देखोगे, ऊपर वाली जब इसको खोलेंगे, तो ये जो कट है ये इसी तरफ होना चाहिए, यहाँ पे आउटसाइड कर दिया। ये ऑप्शन भी बार हो गया। कट क्या रहेगा, जिस साइड ये डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में रहेगा। जब इसको खोलेंगे, जैसे ऐसे टॉप टू बॉटम खोलेंगे इसको, तो ये जो कट है ये इसी साइड रहेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64। ये वाली फिगर किसके अंदर है? घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। किसके अंदर एम्बेडेड है ये आपको बताना है। देखिए, ये ट्रायंगल सा बनाना है सबसे पहले तो आपको। ऊपर एक तो ट्रायंगल बना हुआ है, ऊपर ऊपर क्या बनना चाहिए? एक तो ट्रायंगल सा बनना चाहिए ये। और नीचे ये ऐसी शेप नीचे ही बननी चाहिए। देखिए, ट्राई करिए पहले खुद से आप। अब इसमें हम देखते हैं, ट्रायंगल ऊपर की तरफ बनना चाहिए। अगर दोस्तों मैं यहाँ जाता हूँ इस वाली फिगर में, ये ऐसे ट्रायंगल बना हुआ ऊपर की तरफ ऐसे। अब ये सीढ़ी बनी होनी चाहिए ऐसे, देखो ऐसे बनेगा, ऐसे आएंगे, ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, ऐसे सेम फिगर बनती है ऑप्शन 4 में। 65 क्वेश्चन नंबर। ये किसके अंदर एम्बेडेड है? गिवन जो शेप है ये किसके अंदर आएगी ये आपको बताना है इसमें भी। अब एक एरो लगा होना चाहिए दोस्तों, ऐसे कर्व होना चाहिए साथ में, एरो के साथ देखो। यहाँ एरो पे कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। ये ऑप्शन बार हो गया। अब एरो लगा होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ कोई ऐसी लाइन, ये ऐसे कर्व कर्व ऐसे बननी चाहिए थी। इसमें मतलब कि कर्व ऐसे बनती है, कर्व बननी चाहिए थी कैसे, सॉरी, इसमें कर्व ऐसे बननी चाहिए, यहाँ पे जैसे बनी हुई है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में कैसे बनती है? इसमें कर्व बनती नहीं है। यहाँ सर्कल पे कोई स्ट्रेट लाइन है, ऐसे बनती है, उल्टा बनती है इसका। तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। इसमें तो ये वाली फिगर पे कहीं पे भी ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है, जो ये कर्व बना हुआ है इसमें भी नहीं है। इसमें देखोगे यहाँ पे मिल जाएगा आपको, सेम टू सेम बना हुआ है, ये तो नीचे दिखी, ये तो सभी में था। ठीक है, ये तो दो तीन आकृति सभी में था, लेकिन ये वाली शेप जो बनेगी ना, यहाँ बनेगी ये वाली, देखो ये वाली, ऑप्शन 4। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे सीधे दो लाइनें भी बन जाएंगी जो यहाँ पे बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 66। मिरर इमेज निकालनी है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, तो ये ब्लैक वाला जो राइट में है नीचे की तरफ लेफ्ट में आ जाएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। ब्लैक वाला आएगा सेम जैसे ये बना हुआ था, ये ऑप्शन भी बार हो गया। एक ही है जिसमें ये वाली शेप कहाँ आएगी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन जैसे एरो ऐसे है, इसकी मिरर इमेज निकालनी है तो ऐसे हो जाता है एरो। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है दोस्तों कैसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, और डार्क वाला एरिया यहाँ पे आएगा। 67 क्वेश्चन नंबर। अब देखना है आपको, घुमाने की कहता है अंतिम छवि सम्मिलित हो जाए। पैटर्न को कंप्लीट करना है, पैटर्न को क्या करना है, कंप्लीट करना है। जब पैटर्न कंप्लीट करेंगे दोस्तों, एक ट्रायंगल ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। जैसे ट्रायंगल आएगा, एक ऐसे सर्कल यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। तो सेम देखिए, अब ये वाली लाइन थी, ये वाली लाइन तो प्रेजेंट है, ये वाली लाइन हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो लाइन कंप्लीट है, ये सर्कल भी नहीं है। ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों।
ये वाला हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये लाइन नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब यहाँ पे ये वाली सर्कल नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये लाइन तो बनी हुई है, ठीक है, ये नहीं लेनी आपको, ये लाइन यहाँ पे, ये वाली लाइन इसमें ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्लीट करना है फिगर को। कौन सा ऑप्शन कंप्लीट कर देगा गिवन फिगर को, पैटर्न को, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले ये सर्कल कंप्लीट होगा, ऐसे ऐसे होगा। ये वाला भी स्क्वायर दोस्तों कंप्लीट होगा, और ये इस वाले स्क्वायर ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ऐसे है सब में। एक लाइन ऐसे गई हुई है, तो यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे जाएगी कॉर्नर तक, ये गई ऐसे लाइन। और ये वाली जो बीच वाली लाइन है, ये भी बॉर्डर को क्रॉस करती हुई इस कोने पे जाएगी। तो कौन सा है सेम टू सेम? सेम टू सेम वाली फिगर कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। यहाँ पे फालतू की देखो लाइन ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना दिया, ये लगा के, और इसमें क्रॉस मार दी दो लाइन। ये ऑप्शन पार हो गया। ये फालतू में दो लाइन लगी हुई है, एक होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन पार हो गया। यहाँ पे देखो ये कैसे एलिमिनेट होगा। यहाँ पे दोस्तों ये लाइन फालतू की लगी हुई है, ये लाइन फालतू की लगी है। एक ही लाइन होनी चाहिए थी, ये वाली होनी चाहिए थी जो इसमें है बस। ये वाली लाइन क्या था, फालतू थी। ये भी ऑप्शन बार हो गया। क्वेश्चन नंबर 69। 69 में ट्राई करिए खुद से, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा बताना है। पहला कहता है सभी चाबियां ताले हैं, सारी चाबियां, चाबी को सी मान लेता हूँ, ताले के अंदर टी मान लेते हैं, ताले को ताले में आती हैं। सभी ताले हैंडल है, सारे ताले हैंडल को एच मान लेते हैं, एच में आते हैं। कुछ ताले दोस्तों चाबियां हैं, कुछ का रिलेशन तो देखो बनेगा ही बनेगा, कुछ भी बनाओ म्यूचुअली एक दूसरे के साथ, कुछ का जब सभी का रिलेशन है, कुछ का तो बनेगा ही। ठीक है, कहते हैं कुछ ताले चाबियां हैं, कुछ ताले क्या होंगे, चाबी होंगे, जब सारी चाबियां ताले में आती हैं अपने आप में। ठीक है, सभी चाबियां हैंडल है दोस्तों। अब आपको पता है सारी चाबियां ताले में आती है, और ताले सभी हैंडल में आते हैं, तो सभी चाबियां भी किस में आएंगी, हैंडल में आएंगी। ये भी ठीक है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑल द कंक्लूजन, बोथ द कंक्लूजन कह सकते हैं, फॉलो। बोथ द कंक्लूजन कंक्लूजन आर फॉलो, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। हिंदी में कहेंगे निष्कर्ष एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसको नेक्स्ट बताना है क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना है, ये हमें बताना है। देखिए 9.9 है दोस्तों, इसमें से 9 माइनस कर दिया, 0.9 माइनस कर दिया, ये हो गया। फिर 0.9 माइनस किया था, फिर 0.8 माइनस कर दिया, फिर 0.7 माइनस कर दिया, फिर 0.6 माइनस कर दिया। 0.6 माइनस करेंगे, फिर कितना माइनस करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, तो 66.4 आएगा। एक तो ये तरीका है, वरना पॉइंट को भूल जाओ आप। यहाँ पे देखो 0.9 माइनस कर दिया था, तो ये आएगा। उसके बाद तो सीधा ही डायरेक्टली आप सीधा कह सकते हैं कि 8 माइनस हुआ, फिर 7 माइनस हुआ, फिर 6 माइनस हुआ, फिर 5 माइनस हुआ। 5 माइनस होगा 0.5, तो क्या आएगा 6.4, ऑप्शन थर्ड। 61 क्वेश्चन नंबर। अब देखो ये है श्रृंखला है, फिगर वाली सीरीज है, पैटर्न को समझना है क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जो चेंजेस आते हैं आपको उसको, उस पैटर्न को समझना है। यहाँ से यहाँ चेंजेस देखने हैं आपको। मैंने देखा जैसे ही यहाँ पे गया, ये छोड़ के ये डार्क हो गया दोस्तों, इसके अंदर एक वर्क आ गया सफेद वाला। एक छोड़ के, एक, दो, एक दो, दूसरे नंबर पे क्या हो गया, ये वाला डार्क, ये वाला प्लेस यहाँ चला गया, और इसके अंदर एक डार्क सर्कल आ गया। और फिर एक दो दूसरे प्लेस पे एक डार्क शेप और आ गई। ये कह सकता हूँ। अब ये वाली डार्क है, एक दो यहाँ चली जाएगी। ठीक है, ये चली गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट में क्या होगा, एक दो यहाँ पे दोस्तों एक आकृति और आ जाएगी। देखो ये ये कहाँ जाएगी, एक, एक दो, ये भी एक लाइट हो जाएगी, और इसके आगे एक दो एक नहीं और आ जाएगी। अब इसमें देखो मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब देखो ये वाले जो डार्क है, एक दो यहाँ पे डार्क होगा, लेफ्ट साइड में डार्क होगा, सभी में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब ये वाला डार्क एक दूसरे प्लेस पे जाएगा, एक दो, ये वाला डार्क एक डार्क यहाँ पे आएगा, मतलब उसके अंदर व्हाइट वाला सर्कल होगा, डार्क वाले यहाँ पे जो होगा उसके अंदर व्हाइट वाला सर्कल होगा। तो यहाँ पे कौन सा, देखो ये वाला ही है, पहले वाला है, और इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो अब इलिमिनेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, अब ये भी ये वाला हो गया,
अब इसकी बात है, ये एक दो, ये वाला दोस्तों यहाँ आएगा, और इसमें भी एक वर्ग और डार्क हो जाएगा, ये वाला आएगा जो यहाँ पे आएगा हॉरिजेंटल, इसमें आएगा जो मैंने डार्क किया है, इसमें एक व्हाइट सर्कल होगा यहाँ पे तो नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया, यहाँ पे भी है दोस्तों, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और उसके बाद क्या होगा, देखो ये हो गया। अब एक एक छोड़ के एक, मतलब जो डार्क हुआ था ये वाला यहाँ पे आ गया था, ये वाला यहाँ पे आ गया था। अब लास्ट वाला कौन सा था, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। देखो इनको, इसमें है ना माइंड ज्यादा चलना चाहिए, इसमें पेन कम चलना चाहिए, क्योंकि ये देखने वाली चीज है, देखने वाली चीज को समझाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अब जैसे ही ये लास्ट वाला यहाँ चला गया था और डार्क हो गया था, और इसके अंदर एक व्हाइट सर्कल आ गया था, अब दोस्तों क्या होगा, इसके आगे जैसे हर कंडीशन में होता था, जैसे ये था एक दो, एक नई ब्लैक आ जाती थी इसके आगे, तो इसके आगे जो डे डार्क हुआ है, इसके अंदर एक व्हाइट सर्कल है, ये डार्क हो गया, इसका एक दूसरे प्लेस में, मतलब एक दो, यहाँ पे एक डार्क फिगर आएगी, मतलब कहने का मतलब इसमें मैं समझा रहा हूँ जो यहाँ पे होगा। देखो मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, मैं बिल्कुल ही आपको एग्जैक्ट कैसे बनता है ये मैं बना के दिखा देता हूँ। कितनी लाइनें लगी हुई हैं, आप कहेंगे इसमें लाइनों की संख्या है, जैसे ऐसी लाइनें लगी हुई है, एक सेकेंड, एक लाइन ऐसे लगी हुई है, एक लाइन ये लगी हुई है ऐसे, ठीक है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, और एक लाइन दोस्तों ये ऐसे भी लगी हुई है। कितने हो गए, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात हुए हैं, तो छः हुए हैं, एक लाइन और लगेगी, तो एक लाइन एक यहाँ पे और लगा देते हैं ऐसे। अब देखो एक दो, इससे स्टार्ट करता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ऐसे आठ हो गए, और यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें जो डार्क हो रखे थे, जो पोजीशन थी ये वाली थी, ये तो बनी हुई है, ये तो ऑलरेडी बनी हुई है। अब इसमें एक तो ये वाला डार्क था, एक सेकंड टाइम लगेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, इसमें समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे ये डार्क बना हुआ था दोस्तों, इसके अंदर एक तो व्हाइट सर्कल है ऐसे, बाकी ये सारा डार्क है ऐसे, और एक ये छोड़ के फिर ऐसे एक एक व्हाइट सर्कल इसके अंदर है, मतलब व्हाइट वाला जो चतुर्भुज है ये, बाकी ये भी सारा डार्क है। नेक्स्ट में फिर एक छोड़ के एक ये वाला डार्क हो गया था, ये पूरा डार्क है, इसमें सर्कल नहीं है। अब इससे मुझे नेक्स्ट बनाना है, इससे नेक्स्ट बनाना है, पैटर्न क्या है, पैटर्न ये चलता है कि इससे नेक्स्ट जाएंगे ना, एक दूसरे प्लेस पे ये चला जाता है और उसमें एक डार्क आ जाता है। अब जब इससे दूसरे प्लेस पे जाऊंगा, एक दो, दोस्तों ये वाली पोजीशन यहाँ आ जाएगी, सभी में यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे सेम था, ये वाली पोजीशन कहाँ आएगी, एक दो यहाँ पे आ जाएगी, व्हाइट वाला सर्कल एक यहाँ पे भी होगा, सभी में है, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। फिर उसके बाद अब ये पोजीशन भी दूसरे पे जाएगी, एक दो, तो इसमें एक ये वाली पोजीशन यहाँ जाएगी, और ये डार्क है जो, इसमें एक व्हाइट सर्कल और आ जाएगा, जैसे हर हर फिगर में ऐसे बढ़ता जा रहा है क्रम। और फिर इससे एक एक दो, ये वाली पूरी डार्क हो जाएगी नीचे वाली, ठीक है, ये वाली पूरी क्या हो जाएगी, ये तो ऊपर चलेगी, ये वाली डार्क हो जाएगी। कौन सा बनता है, ऐसा पैटर्न बनता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 72। तो इस क्वेश्चन की मैं बिल्कुल बेस्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। बहुत बारी हमने क्वेश्चन किए हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये, तीन तीन क्वेश्चन भी, चार चार क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस पैटर्न के। ये पैटर्न आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन आपका, ये दोस्तों एग्जाम, ये पैटर्न है एग्जाम खराब करवा देगा आपका, अगर चार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं रीजनिंग में, तो आपको, आप देखिए एक ही कॉन्सेप्ट से, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं आप। ऐसा ना हो तो आपको इस टॉपिक पे कमांड बनानी पड़ेगी। करते कैसे है, पहले आपको देखना है यहाँ से यहाँ तक क्या चेंज हुआ। तो मुझे पता है ये वाला स्टार है, जैसे ये मान लो कोई सेब बनी हुई है ऐसे, ये वाली जैसे ऊपर दो है ये वाला यहाँ पे चला जाता है, कह सकता हूँ, जैसे ये स्टार था, ये तीन की जगह आ गया, ये स्टार हो गया यहाँ पे।
लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट में गया, त्रिभुज राइट साइड में आ गया। त्रिभुज क्या आ गया दोस्तों? अगली में क्या हुआ देखो, ये त्रिभुज, ये स्टार राइट में हो गया, ये त्रिभुज राइट में हो गया। ये एस दोस्तों क्या आएगा? सबसे पहले तो एस राइट में आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन, ये नहीं, यहाँ पे एस राइट में है, ठीक है। और यहाँ पे भी एस राइट में नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। ये तो दोनों, अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना आपको। मैं देखता हूँ बीच में क्या है। यहाँ पे 7 है बीच में, यहाँ 7 है। ये प्लस का सिम, यहाँ पे 7 है दोस्तों बीच में, यहाँ भी 7 है। इसमें डिफरेंस क्रिएट करना है आपको। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ डी है, तो यहाँ देख लेता हूँ मैं, या तो यहाँ देख लेता हूँ मैं क्या आएगा, या फिर मैं क्या देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ इन दोनों में और डिफरेंस कहाँ पे है। एक यहाँ पे देख, या ये वाला देख लो, यहाँ पे तो सेम ही है, ये वाला नहीं देख सकते। और यहाँ ऐसा है, ये 7 है। हाँ, ये आपको देखना है, ये वाला यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ प्लस है, जहाँ प्लस है वहां क्या आएगा। तो उसके लिए हमें पैटर्न समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो दोस्तों ए आया, ए इससे पहले कहाँ था? ए इसमें कहीं भी नहीं है, मतलब ये नई फिगर आ गई, यहाँ पे नया सिंबल आ जाता है। अब यहाँ पे 7 आया, 7 इसमें कहीं भी नहीं था, मतलब यहाँ पे क्या होगा, नया सिंबल आएगा। अब यहाँ पे ये वाली फिगर है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, इस जो सिंबल इसमें नहीं है उससे अपोजिट एक नया सिंबल आएगा। तो ये तो ऑलरेडी है, बीबी इसमें है दोस्तों, नया सिंबल, न्यू डिजाइन आनी चाहिए। तो प्लस क्या है, न्यू डिजाइन है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट बताना है क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। पी का नंबर 16 होता है, 16, एक 17, 17 और एक 18 और एक 19 और एक 20, मतलब 19 पे ऐसा होता है, एस तो आएगा ही स्टार्टिंग में। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब डी है दोस्तों, डी के बाद 4 नंबर होता है, 4 2 6 पे एफ होता है। एफ प्लस 2 करेंगे, 8 पे एच होगा। 8 और 2 10, 10 पे जे होगा, दूसरे नंबर पे जे आना चाहिए, ये ऑप्शन भी बार हो गया। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74। सैल पर्वत, सैल पर्वत, वैसे ही बताना आपको। घास का क्या आएगा, मतलब कि माउंटेन रॉक। माउंटेन में दोस्तों क्या होते हैं, माउंटेन के छोटे रॉक होते हैं, पत्थर होते हैं, कहते हैं सेल होते हैं। वैसे ही घास, घास का क्या आएगा, घास कहाँ पे होता है दोस्तों, घास होता है बगीचे में। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75। कौन से आपको कहता है एट द रेट का मतलब डिवाइड है, इसको सोल्व करना है। देखो इसको आप लिख लेंगे पहले, 9, फिर 2 है, फिर 2 है दोस्तों, फिर 9 है, फिर 9 है। एट द रेट का मतलब डिवाइड, जहाँ एट द रेट है वहां डिवाइड कर दो। हैज का मतलब गुना, जहाँ हैज है जी वहां गुना कर दो। डॉलर का मतलब प्लस, जहाँ डॉलर है वहां प्लस कर दो। परसेंटेज का मतलब माइनस, जहाँ परसेंटेज है माइनस कर दो। अब ये क्या आएगा आपको बताना है। देखो 2/2 एक आएगा, 9 गुना एक करेंगे 9 आएगा। और प्लस 9 माइनस 9 दोस्तों कैंसिल आउट, तो ये 0 आएगा। 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट क्या आएगा, 9।